जीवन में आज आप जो कुछ भी हैं, वो सब उसी का ही प्रतिफल है कि आपने क्या डिसीजन लिया था। पिछले कुछ दिनों में आपने क्या डिसीजन लिया था, पिछले कुछ सालों में आपने क्या डिसीजन लिया था। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में सही डिसीजन लें। हर एक मुकाम पर हमारा लाइफ हमें पूछेगा क्या करना है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। आपको सही डिसीजन लेना है उस समय। आइए आज वचन के द्वारा सीखते हैं हमारे जीवन में सही डिसीजन कैसे लेना है। पहला जो एकदम बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सब जानने वाला वचन है, वो है प्रोवर्ब्स 3 या नीति सूत्र उसका 3रा अध्याय, 5वां अध्याय, 5वां वचन से 6ठा वचन तक। 5वां और 6ठा वचन। यह बाइबल कहती है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट एंड लीन नॉट unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Amen. So the Bible बहुत शुरुआत से इस बात को रेखांकित करता है कि हमारा जीवन में हमें सही डिसीजन लेना है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम गलत डिसीजन लेंगे और प्रभु संभाल लेंगे। नो, बाइबल उम्मीद करता है, बाइबल प्रेरित करता है कि एक विश्वासी एक सही डिसीजन लेगा। और बाइबल उस दिशा में हमें बताता भी है कि हमें सही डिसीजन कैसे लेना है। हाउ डू वी टेक द राइट डिसीजन। बाइबल इसके बारे में हमें बताता है। और कैसे लेना है। द राइट वे ऑफ टेकिंग एनी गुड डिसीजन इज, प्रभु के सबसे पहले शुरुआत है कि यू ट्रस्ट द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के ऊपर। हमारे चारों तरफ कुछ घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को देख के हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। हमारे पिछले दिनों का अनुभव को लेकर कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। हमें केवल और केवल प्रभु के ऊपर हमेशा निरंतर भरोसा रखना है। बाइबल कह रहा है कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखो और कभी भी अपने सोच के अनुसार, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा क्या अनुभव है, मेरा क्या बुद्धि है, उसके अनुसार हमें नहीं चलना है। फिर बाइबल आगे बताता है, ऑल एंड एक्नॉलेज हिम इन ऑल दाई वेज। उनको अपने हर मार्गों में, तुम जो करने वाले हो, जैसा करने वाले हो, जहां करने वाले हो, एवरीथिंग, हर चीजों में प्रभु को बीच में हमें लाना है। एक्नॉलेज गॉड। इतना जब हम करेंगे फिर क्या हो जाएगा, एंड ही शैल डायरेक्ट दाई पाथ्स लिखा गया है। इतना जैसे हम करेंगे तो प्रभु सीधा सीधा आपको और मुझे बताएंगे कि क्या करना है, क्या सही डिसीजन है। यानी बाइबल बहुत क्लियरली बता रहा है कि अल्टीमेटली राइट डिसीजन प्रभु से ही आएगा। हमें लगातार प्रभु को विश्वास करना है, हमें लगातार प्रभु को एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है। अपने हर मार्गों पर, अपने हर अटेम्प्ट में प्रभु को लाना है और प्रभु अपने आप हमारे जीवन में बहुत कार्य करेंगे, अपने आप सही दिशा हमारे लिए चुन लेंगे। क्योंकि वो वचन, यही वचन कहता है कि ही शैल डायरेक्ट दाई पाथ। वो आपको बताएंगे इधर जा, इधर नहीं जा। तो सही डिसीजन लेने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन रियल में सही डिसीजन आपके लिए प्रभु लेंगे। आपका सही डिसीजन केवल यही है कि जो कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार चलूंगा, जो कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के ऊपर निर्भरता बना रखूंगा। कुछ भी हो जाए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को पहला स्थान दूंगा, स्वीकारूंगा। और ऐसा करने से प्रभु मेरा डिसीजन को आसान बना देंगे, या मेरा डिसीजन प्रभु मुझे बता देंगे, इधर जा, इधर मत जा, ये कर, ये मत कर। आज हर एक के जीवन में राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आपका करियर हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका पैसा हो, आपका रिलेशनशिप हो, घरों में रिश्ते हो, एवरीथिंग। इवन आत्मिक जीवन में भी आपका सही डिसीजन लेना कितना जरूरी है। एंड हर एक विश्वासी को सही डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आज इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, लेट्स ब्रेक डाउन, कैसे मैं हर मार्ग में प्रभु का नाम को एक्नॉलेज करूं, स्वीकारूं। कैसे हर बार मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करूं। एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते चले जाते हैं। फर्स्ट, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, जब हम पहले कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेने से पहले क्या हम प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का विल क्या है, व्हाट इज हिज कॉलिंग, उसको चेक कर रहे हैं। बाइबल में एग्जाम्पल है, यीशु खुद कह रहे हैं। यीशु क्या कह रहे हैं? जॉन, योहान उसका 5वां अध्याय 30वां वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 30, वहां यीशु कह रहे हैं,
I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. See, यीशु कह रहे हैं मैं जो भी करता हूं और जो फैसला करता हूं, आई जज, मैं फैसला करता हूं, वो सब कुछ मैं खुद नहीं करता। मैं सिर्फ इतना ही करता हूं कि मेरा पिता का विल, मेरा पिता का इच्छा क्या है मैं पता करता हूं, और जैसा मैं मेरा पिता का इच्छा पता करता हूं, अपने आप मैं सही डिसीजन लेता हूं, मैं सही फैसला करता हूं। आई जज वेल। तो सबसे पहला डिसीजन जब आप कोई ले रहे हैं, आपको पता करना है वो डिसीजन आपका प्रभु यीशु का इच्छा के अनुसार है या नहीं है। अगर यीशु मसीह बात कह रहे हैं कि मैं अपना फैसला खुद नहीं करता, परंतु मेरा पिता का इच्छा का अनुरूप मैं करता हूं, तो आपको और मुझे कितना जरूरत है कि पिता का इच्छा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक नौकरी करना है जिसमें कि मुझे बहुत पैसा मिलेगा, पर रविवार के दिन मुझे चर्च आने को नहीं मिलेगा, एक तरफ हमारा दिमाग कहेगा कि देख भाई, आज तू 10,000 कमा रहा है, वो नौकरी का पगार है 20,000, तू देख चर्च तो नहीं आ पाएगा, लेकिन चर्च को तू एक काम करना, 5,000 ज्यादा कमाएगा, तो तू काम करना 10 की जगह 20% पास्टर को भेज देना, टाइथ की जगह 20th भेज देना। पहले 1,000 भेजता था, अब 2,000 भेज देना। 13-20,000 कमाने से चर्च को तो फायदा होगा ना, मिनिस्ट्री को तो फायदा होगा ना, मिनिस्ट्री का लाभ होगा। तो तू एक काम कर, वो नौकरी ले ले, तू भले संडे को मत आना, लेकिन चर्च को ज्यादा पैसा दे पाएगा। अब ये सुनने में तो बड़ा इमोशनल लगता है, लेकिन प्रभु का इच्छा क्या कहता है? प्रभु का इच्छा कहता है, गॉड, परमेश्वर आपका और मेरा पैसा का लालची नहीं है। वो दशमांश इसीलिए देने के लिए कहता है कि वो दशमांश के द्वारा आपका उनके प्रति कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, वो दर्शाने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर आप दशमांश की जगह 20% दे देंगे और चर्च नहीं आएंगे, क्या ये पिता का इच्छा है? नो, पिता का इच्छा है तुम 10,000 का काम करो, लेकिन चर्च को 1,000 दो, लेकिन तुम चर्च को आओ। बहुत सिंपल है। सो एनी डिसीजन दैट वी आर टेकिंग, क्या वो परमेश्वर का इच्छा है, उस पे हमें आंकना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हर फैसला लेने से पहले 10 जगह पूछने से ज्यादा अच्छा है हम लगातार प्रार्थना में समय बिताएं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई फैसला लेने से पहले 10 जगह पूछने से अच्छा है हम लगातार प्रार्थना में समय बिताएं। बाइबल बहुत क्लियरली एक एग्जाम्पल हमारे प्रभु यीशु के बारे में कहती है। वो 12 चेले चुनने से पहले, अब ये जो 12 चेले हैं, वो 12 चेले दुनिया को हिलाने वाले हैं, वो सारे जगत में सुसमाचार लेकर जाने वाले हैं। तो इनको जब वो यीशु चुन रहे हैं, तो यीशु ने क्या किया? रात भर प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। अगर आप देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12 और 13 वचन, लूका लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12 और 13 वचन, यहां बाइबल कहती है, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12 whom he named apostles. पढ़िए कोई मराठी में, लूक 6वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन। यीशु खुद प्रभु है, बट वो मनुष्य के शरीर में जब है, तो वो हमको दर्शा रहे हैं कि व्हेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको बहुत ज्यादा प्रार्थना करने का जरूरत है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले लोग किसी से भी शादी कर लेते हैं, कहीं भी नौकरी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रार्थना करते हुए डिसीजन लेना है। यीशु पूरा रात प्रार्थना करके, फिर हम क्या कहते हैं, चलो हम ग्रुप में प्रार्थना करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ यीशु अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं। यू नो हाउ इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी है प्रभु के सामने हम बैठना, पूरा रात भर बैठना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। यीशु ने वो किया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा, मनुष्य का कोई भी फैसला उसके बुद्धि के अनुसार होता है। हमारा जितना बुद्धि तेज है, उतना फैसला हम ले सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर का बुद्धि को आप और मैं, कोई भी मनुष्य मैच नहीं कर सकता है। कई बार हमारे आंख, हमारे कान, हमारा बुद्धि हमें एक तरफ दिखाएगा, यही सही तरीका है, यही है, इधर ही जाना है। आपको एक बात बताऊं मैं, कई बार बुद्धि से चलना बहुत खतरनाक हो सकता है। कई बार आंखों का दृष्टि से देखना बहुत डेंजरस हो सकता है। आप समझो एक बहुत बड़ा जर्नी पे है, एक वाळवंट में है, डेजर्ट में है, और वहां से होते हुए आप जा रहे हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है, लगभग हो गया है एक दिन, आप प्यास से है, एकदम परेशान है, और जाते 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 आपको सडनली एक नदी दिखा, सुंदर पानी बहता हुआ दिखा, एंड देन सडनली आपका ब्रेन बोलेगा, वाह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मैं तुरंत जाकर उस जगह का पानी पी लेता हूं, और यही तो प्रभु का इच्छा होगा, ये तो लॉजिकल है, मैं प्यासा हूं, प्रभु ने मेरे लिए नदी खोल दिया है, देखो इतना बड़ा मिरेकल कर दिया है। ऐसा एक व्यक्ति सोचते हुए गया, बोला प्रभु ने मेरे लिए नदी खोल दिया, उसने कोई प्रार्थना नहीं किया, प्रभु से पूछा नहीं कि मैं पानी पीऊं या नहीं पीऊं, ऐसे चलते हुए गया, सडनली नदी दिखा, बोला यही तो प्रभु का इच्छा है, ये तो लॉजिकल है, मैं तो 24 तास से प्यासा हूं और सामने नदी दिख रहा है, मतलब प्रभु का यही इच्छा है। और वो जा गया और पानी पीने लगा। जैसे वो पानी पी रहा था, सडनली नदी से एक मगरमच्छ आया, उसका सिर को पकड़कर खींच कर अंदर चला गया। कई बार जो बट ऑब्वियस दिखते रहता है, जो एकदम यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा, यही तो है, यही तो प्रभु का इच्छा है, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ऐसे जब हम सोचते हैं, कई बार वो हमारा विनाश का कारण बनता है। हम में से कई लोग गलत डिसीजन लिए हैं और फंस गए उसमें। गलत डिसीजन लेकर हम फंस गए हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हमें लगा मैं प्यासा हूं, नदी सामने है, मैं पी लेता हूं पानी, लेकिन हम भूल जाते हैं उस नदी के अंदर एक मगरमच्छ छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का काउंसिल, प्रभु का घर में जो वचन आता है, उसको आधार बनाकर हमें डिसीजन लेना है। हमें कोई भी फैसला लेना है, वो वचन के आधारित होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भले ही मेरे आंखों को वो अलग लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे प्रभु बोल सकता है? तो बाइबल में ऐसा एग्जाम्पल है कि प्रभु ने कई बार मनुष्य का उम्मीद के अनुसार नहीं, परंतु अपोजिट बात किया है। सी, अगर आप देखेंगे अब्राहम का स्टोरी, अब्राहम जो है, हिब्रू 11:8 अगर कोई पढ़े, हिब्रू 11:8, वहां लिखा गया है, बाय फेथ अब्राहम व्हेन ही वाज कॉल्ड टू गो आउट इनटू अ प्लेस व्हिच ही शुड ऑफर he should after receive for an inheritance obeyed, and he went out not knowing whither he went। पढ़िए कोई। अब्राहम कोई भिखारी नहीं था। बाइबल बहुत क्लियरली उसका बैकग्राउंड बताता है। अब्राहम बाद में धनवान हो गया। नो, अब्राहम पहले से ही बड़े रिश्तेदारों के बीच में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने बाप के कवरिंग के नीचे अच्छा खासा परिवार में पैदा हुआ। डज इट मेक सेंस कि प्रभु उसको कह रहे अपने लोगों को छोड़ और मैं जहां कह रहा हूं जा? अब प्रभु अगर उसे कहते हैं अब्राहम तू यहां से निकल, और वहां पर नदी है, वहां पर दूध बहता है, वहां ये बहता है, और तू जा, मैं तुझे लेके जाऊंगा, वहां जाते ही तू अमीर बन जाएगा, तो अब्राहम निकलता तो हम समझ सकते थे। लेकिन प्रभु ने कोई ऐसा वादा नहीं किया। प्रभु ने कहा मैंने तुझे चुना है, तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब वो कहां जा रहे हैं उसको नहीं पता, जाने के बाद क्या मिलेगा उसको नहीं पता। कई बार हमें लगता है ये जगह पे जाने से ना मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही जगह पर जाकर तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यू हैव टू रियली सीक द काउंसिल ऑफ गॉड। कई बार प्रभु हमें कठिन जगह पर रखता है ताकि वहां पर हमारा फेथ का मसल्स, जब तुम लोगों के ऊपर कंफर्ट जगह पे रहते हो तो तुम्हारा निर्भरता लोगों के ऊपर रहता है, लेकिन ऐसे जगह जहां कोई नहीं है वहां तुम्हारा निर्भरता केवल यीशु के ऊपर रहेगा, और तुम्हारा फेथ मसल्स बढ़ेगा, तुम्हारा सोशल स्किल्स बढ़ेगा, तुम्हारा लाइफ उन्नति की तरफ जाएगा। अब्राहम ने परमेश्वर का बात सुना, कहां जाऊं, कैसे जाऊं बाबा, फंस नहीं जाऊं, गड़बड़ नहीं होगा क्या, यहाँ मेरे सारे लोग हैं, ये नहीं सोचा अब्राहम ने। अब्राहम आंख बंद करके विश्वास करके चला गया। और आप और मैं जानते हैं प्रभु ने किस कदर अब्राहम को आशीर्वादित किया। लेकिन जिसने ये डिसीजन लिया कि मेरा आंख के अनुसार जो सुंदर दिखता है, जो कंफर्टेबल है, वो विनाश हो गया।
लोट ने बोला उधर हरा है, मैं उस तरफ जाऊंगा, वहां बहुत धनवान हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो गया, नाश हो गया। बाइबल बहुत क्लियरली बताती है उसका बीवी मर गई, नमक का खंबा बन गई। उसके बेटियों के साथ उसको मतलब इट्स अ घिनौना काम उसके जीवन में हो गया। एंड देन उसका जीवन आज कोई लोट का नाम नहीं लेता। लोट का नाम इतिहास से मिटा दिया गया, अब्राहम का नाम लिया जाता है, क्योंकि अब्राहम ने कहा मैं जहां जाऊंगा मेरा परमेश्वर मुझे वही आशीर्वादित करेगा, वो जहां कहेगा मैं वही जाऊंगा। मेरा डिसीजन सही, मैं सही डिसीजन, मेरे दुनिया के लोगों के लिए सही डिसीजन ये है कि मैं जब डिसीजन लेता हूं तो मैं कुछ पाता हूं। परमेश्वर के लोगों के लिए सही डिसीजन मैं पाना नहीं है, प्रभु का क्या इच्छा है वो इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या मिलेगा से इंपॉर्टेंट है मेरा प्रभु का क्या इच्छा है, वो सही डिसीजन है आपके लिए और मेरे लिए। आमेन। इसीलिए प्रभु हमारा हर डिसीजन को गाइड करे। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपको प्रार्थना में आना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का काउंसिल में आना पड़ेगा, और आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन कहता है, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। आपका वचन मेरे पैरों के लिए एक उजाला है और एक लाइट है मेरे पाथ के लिए। यानी प्रभु का वचन हमें बता देगा किधर चलना है किधर नहीं चलना है। आपको वचन के साथ जुड़े हुए रहना है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा गया है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। जो वचन है ना, कई बार वो वचन हमें करेक्ट कर देगा, हमें इंस्ट्रक्शन देगा, देख तू इधर जा रहा है, ये सही नहीं है, गलत है, ये तुझे लग रहा है ये सही है बट ये सही नहीं है। ये वचन ही आपको सिखाएगा और धार्मिकता के मार्ग पर चलाएगा। The man of God may be perfect। बाइबल कहती है जो प्रभु को विश्वास करते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट कैसे होंगे आप? मन का डिसीजन से नहीं होंगे। आपको परफेक्ट होने के लिए प्रभु का क्या इच्छा है वो जानना पड़ेगा, वचन में क्या लिखा है वो जानना पड़ेगा, प्रभु के साथ प्रार्थना बिताना पड़ेगा टाइम। आमेन। आपको क्या मिलेगा उससे इंपॉर्टेंट प्रभु का क्या इच्छा है। दैट इज हाउ यू टेक राइट डिसीजन। और प्रार्थना करिए। वचन में लिखा गया, अगर तुम में से कोई बुद्धि जान मांगता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसे बुद्धि देंगे, वो बुद्धि देंगे। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर से चालाकी मत मांगो। चालाक तो दुनिया के सारे लोग हैं, अदानी अंबानी कितने चालाकी से पैसा कमा सकते हैं। हमें चालाक नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। जगत का कर्ता जो है, जगत को बनाने वाला जो है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, अगर हम जान गए और उसी के अनुसार हम चल गए तो हमसे बड़ा बुद्धिमान और कौन है? कौन है? यीशु खुद कह रहे मैं मेरे मन का नहीं करता, मेरे पिता का करता हूं। यीशु दुनिया के सबसे बुद्धिमान थे। दुनिया में कई लोग कहते हैं सबसे बड़ा बुद्धिमान जगत में कौन हुआ मनुष्यों में, तो बहुत क्लियरली लोग सोलोमन राजा को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में यीशु थे। यीशु ने परफेक्ट जीवन जिया, यीशु परफेक्टली परमेश्वर का विल को पूरा किए, तो सोलोमन राजा से तो बुद्धिमान यीशु थे, हमारा प्रभु। आमेन। सो दैट्स व्हाई हमें परमेश्वर का और वचन का और पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14 वचन में लिखा गया है, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट दे शैल बी कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे वो परमेश्वर के संतान कहेंगे। नाउ इसी जगह पर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। विजन मिलता है ना, हमें विजन मिलता है। मुझे सपने में परमेश्वर ने आके ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। पवित्र आत्मा कभी भी आपको वचन के बाहर गाइड नहीं करेंगे। उनका गाइडेंस हमेशा वचन के द्वारा होगा, क्योंकि अब लिखा गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड होंगे। तो आपने एक सपना देखा, आपने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे चला दिया। कई लोग ऐसे चले, मुझे प्रभु ने बताया कि उस लड़की से मुझे शादी करना है, 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया उसका। फिर कैसा प्रभु ने बताया? प्रभु ने नहीं बताया, आपका भावना ने आपको सपना दिखाया और आपको लगा कि वो दर्शन मिला है। पवित्र आत्मा कैसे गाइड करते हैं मैं आपको आज बताना चाहता हूं। कैसे विजन्स और ड्रीम्स को कैसे कंफर्म करेंगे आप, पवित्र आत्मा कैसे गाइड करते हैं। अब वचन में लिखा गया है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वही प्रभु के संतान है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का अर्थ क्या है? क्या एक सपना देखना या किसी पास्टर के मुंह से प्रोफेसी ले लेना, ये क्या है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना? नहीं। वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। योहान उसका 16 अध्याय 13 वचन, योहान 16 अध्याय 13 वचन,
howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that he shall speak, and he will shew you things to come. पढ़िए जॉन उसका 16 अध्याय 13 वचन। Amen. Now listen, पवित्र आत्मा का गाइड करने का तरीका। कई लोग कहते हैं मुझे प्रभु का आत्मा ने बोला, लेकिन प्रभु का आत्मा कैसे बात करता है वो किसी को नहीं पता। आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान, जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको सच्चाई में चलाएगा, एंड वो ही विल गाइड यू इनटू द ट्रूथ। एक तो वो सच्चाई में चलाएगा और दूसरा वो सच्चाई तक लेकर जाएगा। सच्चाई में चलाएगा और सच्चाई तक लेकर जाएगा, ट्रुथ तक चलाएगा, सत्य तक चलाएगा और सत्य के द्वारा चलाएगा। आपको पता है वचन में क्या लिखा गया है? वचन में लिखा गया है योर व्हाट इज अ ट्रूथ। सत्य क्या है? सत्य प्रभु का वचन है। बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा गया है सत्य प्रभु का वचन है। मैं वो रेफरेंस भूल गया, मैं ढूंढता हूं, एक मिनट। यू नीड टू नो, I need to give you that reference. हाँ, यूहान 17:17, यूहान 17 और 17 निकालिए, मराठी में पढ़िए। अब पवित्र आत्मा आपको सत्य में ले जाता है। वो सत्य क्या है देखिए। पवित्र आत्मा आपको सत्य में समर्पित करता है, सत्य के पास लेकर चलता है। और यूहान 17:17 के अनुसार क्या है? सत्य क्या है? योर वर्ड इज ट्रूथ। आपका वचन ही सत्य है। तो पवित्र आत्मा आपको कोई खास विजन और ये सारी चीजें नहीं, वचन में दृढ़ कर देगा। दैट इज हाउ द बाइबल इज गाइडिंग नाउ। आप देख रहे हैं कैसा पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। He will guide you into the truth, for he shall not speak of himself. वो अपने आप से नहीं कहेगा, परंतु वो जो सुनेगा, क्या सुनेगा? प्रभु का वचन सुनेगा, वही आपको बताएगा। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है वो सुनकर आपको बताएगा। यानी सारा का सारा आदर, सारा का सारा गौरव, सारा का सारा महिमा प्रभु का वचन को पवित्र आत्मा देते हैं। तो किसी को धोखा ना हो जाए कि पवित्र आत्मा ने मुझे ड्रीम्स एंड विजन दिया। जो ड्रीम्स एंड विजन आया है उसे वचन के साथ कंफर्म करो। पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा चलाएंगे, ना कि अपने मन मर्जी से चलाएंगे या आपके मन मर्जी से चलाएंगे। वचन में लिखा गया he shall not speak of himself। वो अपने आप से कुछ नहीं बोलेंगे, जो वचन में है वही बोलेंगे। Whatever is in the word he will speak that only। Praise the Lord। I believe बहुत लोगों का आज आंखें खुल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में जब हम चर्च में, हम अपने लोगों से पूछ सकते हैं। बाइबल में लिखा गया है नीति सूत्र 11:14 में, there is safety in the council, multitude of counsel। यानी कलीसिया में जो प्रभु को भय मानने वाले लोग हैं, जो एल्डर्स है, उनसे या पास्टर से, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा है तो कैसा है, क्या किया जाए। बट इसका ये 10% हो सकता है। 90% आपको करना है प्रार्थना के द्वारा। आपको वचन पढ़ना है, पवित्र आत्मा से मांगना है, रात भर प्रार्थना करना है, प्रभु ये डिसीजन ले रहा हूं सही है कि नहीं है। फिर आप अपने पास्टर से पूछिए, अपने काउंसलर से पूछिए, अपने एल्डर से पूछिए। राइट, दिस इज हाउ द बाइबल इज टेलिंग अस। और इंपॉर्टेंट बात है, सही डिसीजन सही टाइम में होना चाहिए। अगर आपका टाइम भी गलत है, थोड़ा सा टाइम जा रहा है आज मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं खत्म करूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग इस जगह पर बहुत धोखा खाते हैं। सो आपका डिसीजन राइट टाइम पर होना चाहिए, प्रभु का सही सीजन में होना चाहिए। इक्लेसियास्टिस उसका 3 अध्याय में लिखा है हर चीज का एक समय है। हर चीज का एक समय है। समय से पहले अच्छा काम करोगे तो बुरा कहलाएगा। कैसे? अभी मई का महीना गया है, भयंकर धूप। अब आप अच्छा काम करने जाओ, धान बोने जाओ, गेहूं बोने जाओ, मिट्टी को खोदो, बो और 2 गिलास पानी डाल दो, क्या होगा? वो सड़ जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा।
नहीं मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, धान लगा रहा हूं, गेहूं लगा। अरे तू अच्छा काम कर रहा है लेकिन गलत टाइम पे कर रहा है ना भाई। बारिश होने दे, मिट्टी को भीग जाने दे, उसके बाद धान बोएगा, तब फल आएगा। गलत टाइम में सही काम करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु का सही समय का हमें इंतजार करना चाहिए। और वचन में लिखा गया है, आइजाया 40 में लिखा गया है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर का बाट जोते हैं, यानी उनका सही समय का बाट जोते हैं, दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, उनका ही ताकत बढ़ेगा। यानी बाइबल हमें वेट करना सिखा रहा है। हड़बड़ी में डिसीजन मत ले लो, समय लो। नहीं माला मुझे कल तक ये डिसीजन लेना है, क्यों लेना है? नहीं लो, चुपचाप बैठो। बाइबल में लिखा गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, धीर हो जाओ, जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मैं दिन महीने हफ्तों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। घबराओ मत, थोड़ा डिले हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी कोई डिसीजन डर से तो लेना ही नहीं हमें। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो ऐसा हो जाएगा। एनी डिसीजन वो डर से हमारा होना नहीं चाहिए। दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय 7वां वचन में बाइबल बहुत क्लियरली हमें बताता है कि द लॉर्ड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर, प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम का और एक साउंड माइंड, यानी बिना डरे प्रभु का इच्छा को जाने हुए डिसीजन लेने का हमें आत्मा दिया है प्रभु। हम डर से, अरे मैं आज ऐसा नहीं किया तो कल ऐसा हो जाएगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। प्रभु है, प्रभु संभालेगा। प्रभु जोशुआ 1:9 में क्या कहते हैं? तू क्यों डर रहा है जोशुआ? Have I not commanded you? क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि be strong and of good courage? डर मत और ढालस मान। Be not afraid, डर मत, घबरा मत, हिम्मत मत हार। तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर हूं। तू क्यों डर रहा है? डर से डिसीजन हमें नहीं लेना है, हमें बिल्कुल डर से डिसीजन नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? और फाइनली कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, पहला चीज मैंने शुरू किया था, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आई एम क्लोजिंग विद दिस। ये डिसीजन लेने के द्वारा मुझे महिमा मिल रहा है, मेरा लाभ हो रहा है, या परमेश्वर का महिमा हो रहा है? ये फाइनल लिटमस टेस्ट है। ये तरीका है जान लेने का कि आज जो डिसीजन मैं ले रहा हूं उससे गौरव मुझे मिल रहा है या मेरा परमेश्वर को मिल रहा है। आपका डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा, आपका कुछ लाभ हो जाएगा, आपका कुछ फायदा हो जाएगा, इसलिए आप डिसीजन ले रहे हैं, या फिर परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाएगा इसलिए आप डिसीजन ले रहे हैं। ये अगर आप सोचना शुरू कर दें, आप जीवन में कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। हम सबके जीवन में डिसीजन हमने लिया है और आने वाले दिनों में भी हम डिसीजन लेंगे, अनेकों डिसीजन लेंगे, कठिन डिसीजन भी लेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज का वचन के द्वारा प्रभु हमें ये बता रहे हैं कि कैसे कठिन डिसीजन प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, प्रभु का इच्छा जानते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा, कलीसिया में अपने पास्टर, अपने एल्डर्स के काउंसिल के द्वारा कैसे हम सही डिसीजन लें। आज के बाद से आपका डिसीजन मेकिंग बदल गया है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं। Blessed Heavenly Father, we thank and praise you. आज का वचन आपने हमें गाइड किया है प्रभु, the most critical thing, how to take a right decision at right time. प्रभु आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है प्रभु, अपने बुद्धि पर नहीं परंतु आपके इच्छा के अनुसार हमें चलना है और आपसे पूछते हुए हमें चलना है, ताकि आप हमारे पथ को मार्गदर्शन करें प्रभु। उजाला दिखाए, अंधकार छट जाए और आपका उजाला आए प्रभु। प्रभु हमने आज सीख लिया है कि हमें डिसीजन आपको महिमा देने के लिए लेना है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। धन्यवाद प्रभु। आज मेरे हर एक भाई, हर एक बहन जो इस कॉल में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में आपने कार्य कर दिया है। आज उनका मन प्रभु क्लियर हो गया, हल्का हुआ है। एंड नाउ देयर स्पिरिचुअल आईज आर ओपन। आज से वो कोई गलत डिसीजन यीशु के नाम में नहीं लेंगे प्रभु। एंड आपका पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पास्टर के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा उनका अगुवाई करने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। नाउ मीट देयर नीड्स ओ लॉर्ड गॉड, जो जिनका जरूरत है उसे पूरा करिए लॉर्ड। प्रभु आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और आप उन्हें मछली मांगने से सांप देने वाले नहीं परमेश्वर है प्रभु। यू आर नॉट ए गॉड टू गिव देम स्नैक्स व्हेन दे आर आस्किंग फॉर फिश। प्रभु आप जांच कर खुशी से देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपका वचन कहता है यू टेक डिलाइट इन ब्लेसिंग योर पीपल लॉर्ड। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, हील देम। कोई बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, परिवार में शांति दीजिए, क्लैरिटी दीजिए, पीस दीजिए, जॉय दीजिए लॉर्ड, एंड रेज देम टू द हाईएस्ट लेवल। प्रभु आपका वचन कहता है वो सिर बनेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे लॉर्ड। वो जहां पर है उन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। ब्लेस देम,
यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन।